सतगुरु आशुतोष जी महाराज जी के पावन चरणों में सादर दंडवत नमन और सभी संत महापुरुषों के पावन चरणों में सादर दंडवत नमन। जहां जहां पग धरूं तहां काल का फंद, सिर ऊपर सांधे खड़ा अजहु न चेते अंध। दादू दयाल जी अपनी वाणी में कहते हैं कि पल पल समय का वह छोटा सा छोटा रूप जिसको आप गिन भी नहीं सकते, उसमें भी काल का पहरा हमारे ऊपर पल पल बना हुआ है। जिस प्रकार अगर आपके पड़ोस में किसी के घर में चोरी होती है तो आप क्या करते हैं? अपने घर के सामान की सुरक्षा करते हैं, देखते हैं कि कहीं घर के अंदर चोर ना घुस जाए, दरवाजों को अच्छे से बंद रखो, पूरी तरीके से ध्यान रखो अपनी सभी चीजों का। जो भी आपके घर में कीमती सामान है उसकी सुरक्षा के लिए आप तैनात हो जाते हैं। कब? जैसे ही आपको पता चला कि पड़ोस में चोरी हो गई है। एक छोटी सी चोरी होने के बाद आप इतने चौकन्ने हो गए। एक छोटी सी चोरी होने के बाद, लेकिन यहां पर देखिए कि हमारे ऊपर पल पल काल का फंद बना हुआ है, उसको हम कैसे भूल जाते हैं? हमारे बीच में आए दिन कोई ना कोई इस दुनिया को छोड़ के जा रहा है। हम उसे शमशान घाट तक छोड़ने भी जाते हैं, लेकिन वहां से वैसे ही लौट के आ जाते हैं। कुछ तो सीख के आए कि क्या है ये सत्यता, क्या है और क्यों है, किस लिए है, ये जीवन क्यों मिला है, किस लिए मिला है। जबकि देखिए उस व्यक्ति ने पूरे जीवन भर जी तोड़ मेहनत की अपने एक पूरे से पूरे साम्राज्य को खड़ा करने में, लेकिन आखिरी वक्त जब वह उस मृत्यु शैया पे अकेला लेटा हुआ है, जहां पर उसके साथ कोई भी नहीं है और ना ही उसका कोई साम्राज्य, एक फूटी कौड़ी भी उसके साथ नहीं जाती, फिर किस चीज के लिए हम भाग रहे हैं? क्यों भाग रहे हैं? जिस चीज के लिए हमें भागना है, जिस चीज के लिए हम यहां पर आए हैं, जिसकी प्राप्ति के लिए हमारा ये जन्म हुआ है, वह क्या है? कहां से प्राप्त होगी? कैसे प्राप्त होगी? क्या कभी ये लालसा जगी मन में? कभी इस आत्मा में वो प्यास जगी कि मैं क्यों, मैं किस लिए, मैं कौन? बिल्कुल भी नहीं। नहीं जगी तो जगाओ, क्योंकि यहां से कुछ भी लेके नहीं जाना।
सब यहीं छोड़ के जाना है, चाहे वो महान से महान कोई भी व्यक्ति इस पृथ्वी पर आया, चाहे वो स्वयं परमात्मा ने अपना स्वरूप लेकर इस पृथ्वी पर जन्म लिया हो, तो भी वो सब चीजें यहीं छोड़कर गए। और आज हमारे सामने वही सारी चीजें एक तीर्थ स्थान बनकर पड़ी हुई हैं। भगवान भी स्वयं हमें यही दिखाने आए यहाँ पे कि देख, इस मृत्यु लोक में जब मेरा ही कुछ नहीं है तो तेरा कहां से रहेगा रे। समझे, मैं भी इसको यही छोड़ के गया हूं, लेकिन समझो कि क्या है वो, कौन है वह। वो स्वयं को जनाने आपके सम्मुख प्रकट हुए कि देख, जो हूं मैं ही हूं, जो हूं मैं ही हूं, मेरे अलावा और कुछ भी नहीं है, सब यह एक सपना मात्र है। और जब तू रात को सोता है तो सब बंद हो जाता है, कुछ भी नजर नहीं आता है, और जब तू सुबह उठता है तो सब नजर आता है। इसी तरीके से एक दिन हमेशा के लिए सो जाना है, और जैसे प्रत्येक रात में ये सब बंद हो जाता है, सब धूमिल हो जाता है, उसी तरीके से एक दिन जब हमेशा के लिए नींद आ जाएगी, उस दिन भी यही होगा। तो प्रत्येक रात में तेरे को ये बताता हूं कि देख, एक दिन यही होना है। अगर तू तब भी नहीं जान रहा है तो इसमें गलती मेरी नहीं, क्योंकि मैं तो हर युग में तेरे पास आता ही आता हूं। बस तू पहचान सके तो पहचान ले मुझे, नहीं पहचाना तो तेरी गलती। यहीं भटकता रहेगा हमेशा, 84 लाख योनियों में ऐसी जन्म ले लेके तू हमेशा भटकता ही रहेगा, जब तक तू मुझे नहीं जानेगा और जब तक तू मुझे नहीं भजेगा। अभी भी हमारे सम्मुख सदगुरु स्वरूपा वो परमपिता परमेश्वर ही मौजूद हैं। वो अपना ज्ञान, वो अपने आप को हमें बताना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, अपने उस असली स्वरूप को हमारे सम्मुख रखना चाहते हैं। और अपने ही स्वरूप को नहीं, क्योंकि वो तुम में भी मौजूद है। तो कह रहे हैं कि जो तुम में है वह मैं ही हूं। ये शरीर एक मंदिर है और इस मंदिर में वो वास करता है। जितना हम इस मंदिर को पवित्र रखेंगे, उतना ही हम उस परमपिता परमेश्वर को प्राप्त कर पाएंगे। और सतगुरु की वाणियों से हमारा ये शरीर पवित्र होता है, ये मंदिर पवित्र होता है, और तब जाके हम उसके साथ साथ दर्शन कर पाते हैं। कठिनाइयां भी आती, और जब संसार में कठिनाइयों में जीना है तो क्यों ना भगवान के राह पर ही हम कठिनाइयों में जी ले। कम से कम ऊंचा मार्ग तो मिलेगा, कम से कम उसका सानिध्य तो मिलेगा। संसार में क्या मिलेगा कठिनाइयां झेलने को? वही दोबारा 84 लाख योनियों का आवागमन। काल का फंद तो ऐसा बना हुआ है हमारे साथ कि रोड पे तुम चल रहे हो, कोई गाड़ी आई, ठोक दिया और उतने में ही चल बसे। रोड पे जा रहे थे, कोई उधर से गाय भागते हुए आई, एक सींग मारा, खत्म। रोड पे चल रहे थे, ऊपर से
बिजली गिरी, कोई खंभा गिरा, कोई मकान की छत गिरी, सब खत्म। काल का फंद तो ऐसा बना हुआ है कि पता ही नहीं चलता कि कब कौन कहां चला गया। जब सतगुरु के सम्मुख आकर अपने आप को समर्पित कर दोगे उनके कमल चरणों में, तो फिर वो परमपिता परमेश्वर का उच्चतम से उच्चतम स्वरूप आपके सम्मुख प्रकट होगा। उससे पहले नहीं, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य अपने मन के अनुसार ही कार्य करता है। जिसको भी पूछिए, मैं अपने मन की करता हूं, मैं किसी की नहीं सुनता हूं, और जो मन की करेगा वो मन की ही खाएगा भी। और प्रत्येक को पता है कि मन के रास्ते पर चलने वाले का क्या हाल होता है, क्योंकि मन के रास्ते पर चलने वाला कभी किसी का सानिध्य ग्रहण नहीं कर सकता। उसके अपने पारिवारिक रिश्ते हों, चाहे उसके कोई भी सामाजिक रिश्ते हों, वो उनमें भी पूर्णतः नहीं उतर पाता है। और इस परम पिता परमेश्वर के मार्ग पर, क्योंकि समर्पण का मार्ग है, हमने किसी ऊंचे को अपने जीवन में दर्जा दे दिया है, और अब वो ऊंचा हमारे ऊपर पल पल खड़ा है। हम कुछ भी करेंगे, हम 1000 बार सोचेंगे, हम 1,00,000 बार सोचेंगे कि वाह, कहीं ये गलत ना हो जाए। क्यों? क्योंकि जो मेरे ऊपर ऊंचे से ऊंचा बैठा हुआ है, उसको दुख होगा मेरे गलत चलने को। इसलिए हम अपने जीवन में किसी ऊंचे को जगह देते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हम चाहते ही नहीं कि हमारे सर के ऊपर कोई बैठे और हमें चलाए। हम तो अपने मर्जी के मालिक हैं, हम चलेंगे, हम खुद चलेंगे। तो खुद के चलने के रास्तों पर देखिए आप कहां तक पहुंचे हैं, और अगर जहां तक भी पहुंचे हैं तो वो गंद से भरे हुए ही रास्ते हैं, वो गंद से भरे हुए रास्ते हैं। उनमें बेशक आपको सामाजिक तल पर, भौतिक तल पर ऊंचे से ऊंचा पद मिला हो, ऊंचे से ऊंची कीमत मिली हो, लेकिन वो जीवन की जो परम शांति है वो कहीं आपके इर्द गिर्द भी नहीं है। इसीलिए दादू दयाल जी ने कहा कि काल का फन हमेशा तेरे ऊपर बना हुआ है, और फिर भी तू अंधा बन के घूम रहा है। बता, ये बुद्धि, ये विवेक क्यों दे रखा है हमें? इसीलिए दे रखा है कि हम स्वयं की पहचान कर सकें और उस परम पिता परमेश्वर को भज सकें। और उसको भजने के लिए हमें सबसे पहले सतगुरु की शरण में जाना है। बिन गुरु ज्ञान नहीं, और बिन गुरु मुक्ति भी नहीं मिलेगी।